अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से ना मकड़ा व्यू आता है। तो बालाकोट आ गया। हाँ जी, बालाकोट आ गया भाई। अब यहाँ पर आगे आबशार बह रही है, बड़ी प्यारी पत्थरों से पानी निकल रहा है। देखिए ऊपर कहीं पहाड़ों से आ रहा होगा। तो ये देखिए ये नीचे बहता हुआ ये जा रहा। अच्छा यही तो है मुजफ्फराबाद गड़िया भी खुला दिखा। ओहो ये रहा ना बोर्ड, ये देखो कितना सही रुकवाया आवाज मैंने। ये इतने सारे मोड़ आए थे ना, मैं भी समझ गया। अच्छा मैं बताऊं बात, ये बहुत शदीद और बड़ा किस्म का ना शॉर्टकट है ये रास्ता आगे। हाँ जब भी तो इस तरह का है, ये बहुत नैरो किस्म का। इस तरह के रास्ते जो बने हुए होते हैं ना ये शॉर्टकट होते हैं। तो ये शॉर्टकट में हम लोग आए बहुत हाइट पे। इस वक्त हम लोग कान भी बंद हो गए भाई। अब तो हो गए ना कान बंद। और जब से हम लोग घड़ी हबीबुल्लाह से आगे निकले हैं, मतलब कश्मीर में एंटर हुए हैं, मुजफ्फराबाद के करीब जाते जा रहे हैं, रास्ते मुस्तकिल खौफनाक से खौफनाक आते जा रहे हैं। हमारा वाला रास्ता थोड़ा सा डेंजरस था। हाँ। अगर आपको कोई और रास्ता पता है तो वो हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं किवाई में, और किवाई से हम लोग निकल रहे हैं, अभी जस्ट निकले हैं थोड़ी देर पहले, ये मुजफ्फराबाद की तरफ। तो ये जो व्लॉग है आप लोग को बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। ये टोटली रोड ट्रिप व्लॉग होगा और इसमें सारे नज़ारे सारे व्यूज़ देखते हुए जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा ट्रैवलिंग व्लॉग। चलें जी गाड़ी में बैठ रहे हैं आप और निकल लें। हम लोग अब निकल चुके हैं किवाई से आगे की तरफ। 10:19 हो रहे हैं और किवाई का वाटरफॉल आ गया है। जो हम लोग जब जा रहे थे नारायण की तरफ, इस वाटरफॉल पे हम लोग उतरे भी थे। तो आज हम लोग वो रास्ता देखेंगे जो बालाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है। इस रास्ते का बहुत हम लोगों ने सुना था। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से देखेंगे। चलिए जी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग किवाई से निकले, समझ लें ये किवाई है और बालाकोट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 10:20 का टाइम हो रहा है और हम लोग बालाकोट के रास्ते में, और गाड़ी जो है वो मास ड्राइव कर रहा है मेरा बेटा। और ये सामने हमने स्पीडोमीटर भी लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा फिट कर लिया इसको हम लोगों ने। माज ने कल किया था ये, और ये लैंड हाँ परसों किया था। हाँ परसों, ये देखिए। और ये लैंड स्लाइडिंग का एरिया भी लिखा हुआ है सारा। आज हम लोग थोड़ी देर पहले ही शुक्रान से वापस आए और अब हम लोग बालाकोट के रास्ते में, बालाकोट हम लोग जा रहे हैं। वो लास्ट ब्लॉग जो था वो शुक्रान का था, बड़ा मज़े का ब्लॉग है, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, नहीं देखा है तो। देखिए फ्रूट्स वाले बैठे हुए हैं, यहाँ के सीजनल फ्रूट्स हैं इनके पास। अखरोट भी थे फ्रूट्स के साथ इनके पास। और बेचारे जो भी होता है सब रख लेते हैं। कभी कभी इनके पास सब्जियां भी होती हैं, सब्जियां भी रखी हुई होती हैं। हाँ भाई मानसरा 58 है और एबटाबाद 81 है। यहाँ से बोर्ड आ रहे हैं। बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये जो बीच में ओवरटेक करते हैं ना, ये अपने साथ दूसरों को भी तंग करते हैं। पे जो ओवरटेक जो कर रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जाने क्या सोच के कर रहे हैं। बिल्कुल कोई सीधी जगह आए या तो कोई बाजार आए तब कर लो। हमारी तो गाड़ी थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह स्लो। अभी ये देखें ब्लाइंड मोड़ है ये, बिल्कुल ब्लाइंड टर्न। बहुत अजीब व गरीब पहाड़ों के इलाका होता है, बहुत खतरनाक इलाका रोड होती है पहाड़ों की। बस तेज़ ना चलाएं, यहाँ स्लो चलाएं तो बस सब सही है। मकड़ा व्यू है। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से ना मकड़ा व्यू आता है। पहाड़ है ना, मकड़ा का पहाड़, कुछ नाम सही तरह याद नहीं आ रहा, नाम सुना है मकड़ा पहाड़ कुछ इस तरह कर कर। और आगे जा रहे हैं क्यूट क्यूट से दुम्बे, बकरे दुम्बे में जा रहे हैं आगे। वाह भाई वाह। इसी के साथ साथ ले लेना भैया, ऑल्टो के साथ साथ बाहर निकाल के बनेगी इनकी। देखिए ऑल्टो भी आई हुई है यहाँ पर। ऑल्टो तो हर जगह मौजूद होती हैं पाकिस्तान में, कोने कोने चप्पे चप्पो चप्पो में पाई जाती है। एक और आ भी रही है। आबशार कैफे, घनोल का ये इलाका है, ये घनोल का ये इलाका भी चल रहा है। ये किवाई का इलाका है भाई, पूरा एक ही चीज़ है ये। हाँ बालाकोट 20 किलोमीटर भाई। अच्छा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बालाकोट ये 20 किलोमीटर है। 8-9 किलोमीटर तक जो कि आने की, तब 30 किलोमीटर है। बहुत खतरनाक मोड़ है ये, बहुत खतरनाक। कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या है आगे, अल्लाह रहम। अरे इधर से नहीं जाना था।
क्यों? दूसरा मोड़ भी तो था। नहीं नहीं, हाँ, तो वहाँ से क्यों जाना था? यहीं से जाना था। वो गाड़ी नीचे गई है, पता नहीं वो कहाँ गई है, अल्लाह जाने। नीचे का होगा, जाने वाला रास्ता नीचे का था। यहाँ से हम आए थे नमाज, याद है? ये वो था ना डबल रास्ते। हाँ, डबल रास्ता। बहुत खौफनाक मोड़ था वो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ से सिर्फ जाने वाली हमारी जैसी गाड़ियाँ जा रही थी मास, या आने वाली भी आ रही थी उस मोड़ से? नहीं ना, सिर्फ जाने वाली जा रही थी। यही मैंने कहा, इतना छोटा सा सिंगल मोड़। रास्ता किया हुआ है ना, वो जो हाँ। खतरनाक मोड़ है उनको सिंगल रास्ता किया हुआ है। बस इन रास्तों में ये अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ बाइक नहीं चलती हैं। बाइक चलती है, क्यों नहीं चलती? कम चलती हैं, इतनी नहीं अपने शहरों की तरह। अगर वो चल रही हूँ यहाँ वो देखो, पर, हो जाएगी। हाँ, इक्का दुक्का, बहुत कम। ज़्यादातर गाड़ियाँ ही नज़र आती हैं। अब ये एक और ऐसी कोई चीज़ आ रही है। टाइम कितना हो रहा है? बिस्मिल्लाह, 10:35 का टाइम हो रहा है। लैंड स्लाइडिंग एरिया है ये साथ में, और मोड़ ऐसे खौफनाक कि अल्लाह अकबर। अच्छा, बालाकोट आ रहा है ना, इसलिए ये मोड़ शुरू हो गए। ये वो ही है जो शुरू में हम लोग निकले थे ना बालाकोट से। खतरनाक अल्लाह अल्लाह करके निकले थे। हाँ, हाँ, ये वही मोड़ है। चढ़ाई भी उतराई भी है भैया, दोनों ही। अब ये चढ़ाई आ गई थी जैसे, अब उतराई है। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा उतराई है माता। स्पीड देख लें, 38, 39, 40 तक की स्पीड चल रही है। पहाड़ में घर कितने प्यारे, और ये मोड़ तो खौफनाक। आगे देखो कैसा पत्थर सा रखा हुआ है ना, दीवार बनी हुई है। क्या ये पुल बना हुआ है ये बीच के तीच? अल्लाह ना करे कोई गाड़ी बेदिहानी में टकरा जाए इससे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी गाड़ी में आ गए मास। वो गाड़ी जिसमें हम कराची से हैदराबाद जाते थे, बहुत माशाल्लाह ट्रिप की है वो हम लोग की। हमारी गाड़ी बटाकुंडी क्या, पूरे बस बाबूसर टॉप तक पहुंच ही रही थी, पहुंचने वाली थी। बालाकोट सब निकले थे पहली दफा। हाँ, हम तो गिलगित ले जाते इस गाड़ी को, लेकिन हमारा प्लान नहीं था गिलगित का, इसीलिए इतना अफसोस में थे हम लोग। जो प्लान था वो पूरा हो गया। बस इस मरतबा की जो ट्रिप का था ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अल्लाह ने जब लिखा होगा जब जाएंगे। लेकिन यहाँ भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा। ये जगहें नहीं देखी हुई थी हमने, अब देखी हमने ये जगहें। सही बात है, जहाँ जाओ वहाँ तसल्ली से वो जगहें देखो, गुजरो नहीं वहाँ से। गुजरने तो फिर चले जाओ, पर जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जाके शुक्रान देख के आते हैं ना, मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। तो व्यूअर्स, अभी जो हम लोग आ रहे हैं ना, यहाँ से जो बालाकोट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग शुक्रान से निकले थे, कल शाम को पहुँचे थे, बहुत इंजॉय किया। अपन नीलम पहुँच जाएगी मस्त, जो चढ़ाई थी। जो लोग बोलते हैं ना, वो किसी वजह से ही बोल रहे होते हैं। वहाँ सुना है अपर नीलम में बहुत चढ़ाई है। यही है सेम जो अभी आ रहे हैं ना शुक्रान से। आगे का कितना खूबसूरत व्यू है। अच्छा, हाईएस्ट बहुत भागती भी जा रही होती है। इसमें कौन सा इंजन होता है सोहेल? हाईएस्ट के अंदर बड़े डीजल इंजन होते हैं, तो बड़े। कितना सीसी होता है इनके अंदर? 3,000। ओहो, बड़े वाले इंजन होते हैं, जो ना पिकअप जो है अच्छा। एलपीजी पे भी चल रही होती है ना। और कॉस्टर उनकी भी वही इंजन होते हैं। अच्छा, जब ये पहाड़ी इलाकों पे ना चल रही होती है ये बकरी के, देखें कैसे भागती भी जा रही है। बस बालाकोट आने वाला है। अच्छा, तो अभी लिखा हुआ है बोर्ड में आया खतरनाक मोड़ है। खतरनाक मोड़ से उतरेंगे हम लोग, अल्लाह ताला रहम फरमाए। देखो वो गाड़ी कहाँ से गई है, उस तरफ से ना। बिस्मिल्लाह अकबर। देखिए खाई है, और इन्होंने एक और भी वैसी मोड़। हाँ, एक और भी ऐसी मोड़ है। चले भैया, आगे करके मोड़ना। ये उतर गई, दोनों मोड़ों से उतर गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बालाकोट लगने वाला होगा, फिर कोई सा मोड़ आई है। बस वो तो सबसे ज्यादा वो खतरनाक, तो उसमें लिखे हुए थे खतरनाक मोड़ आ रहे हैं आगे। हाँ ना, थे ऊपर से वो उसमें लिखा हुआ बोर्ड आया, खतरनाक मोड़ है। ये तो सही है, नॉर्मल है। ऐसा तो सैकड़ों मोड़ काटे है ना। ऐसे तो कहीं ना कहीं कराची पे भी नहीं है। हाँ, ऐसे मोड़। ये फिर एक खतरनाक कोई चीज़ नज़र आ रही है मोड़ नाम की। ये ऐसे मोड़ ना मास मानसहरा से बालाकोट के रास्ते में थे, इस तरह के। लेकिन ये वो मोड़ नहीं था जो अभी 2 मोड़ काटे हैं हमने। वो तो पता नहीं क्या ही था। हाँ,
اچھا 90 والے تھے 90 والے تھے. اچھا ویورس ابھی تک جو ہم لوگ جتنا بھی ہم نے اسٹے کیا ہے نا سارے ہوٹل ہم لوگ کو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ملے اور اچھے اچھے ہوٹل ملے. اب آگے ہمیں کیسا ہوٹل ملتا ہے اس کے لیے ہم نے ابھی سے دعا شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ اچھا ہوٹل ملے آگے بھی ہمیں. یہ دیکھیں یہاں یس کتنی تیز چل رہی ہوتی ہیں استغفر اللہ. ٹول پلازا آیا تھا یہاں پر ہم لوگوں نے ٹول ٹیکس پے کیا ہے 200. یہ دیکھیے جگہ کا نام نہیں لکھا ہوا بس اس میں نا کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی بنایا ہوا ہے بس بیچ میں نا. ٹول پلازا بھائی نہ ٹرنز پہ مررز ہیں نہ کچھ ہے. یہ دیکھیں یہاں پر کیسا کام ہو رہا ہے. یہ پہاڑ کیوں توڑ رہے ہیں بھائی؟ دیوار تھی نا پہاڑ کی کچھ بنا رہے ہوں گے کسی کی پراپرٹی ہوگی یہ نہیں پھر کیا کر رہے ہیں دیوار صحیح کر رہے ہیں. ارے کچھ بنے گا کچھ یہاں پہ بڑا بن رہا ہوگا. محتاط ڈرائیونگ محفوظ سفر بالکل رائٹ. اچھا جانے سے زیادہ نا واپسی کا راستہ ماس زیادہ انٹرسٹنگ لگا مجھے بالکل ہے نا. ہم لوگ یا تو ہم لوگ فرسٹ ٹائم جا رہے تھے اپنی گاڑی میں خود ہی چلا کے تو اس لیے ہم لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے. جب ہم لوگ بالا کوٹ سے باہر نکلے تو ایسا لگ رہا تھا آگے نکلے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کس دنیا میں جا رہے ہیں ہم لوگ. ڈرتے آگے بکرا جا رہا ہے دیکھنا بہت آگے روڈ کراس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. بہت اچھی ہماری یہ ٹرپ رہی بہت اچھی. اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنا ایسی فضل بنا کے رکھیں. اچھا یہاں کی گایوں کی سنگیں دیکھو ذرا آگے کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں ساری ناردرن ایریاز کی. 10:53 ہو رہے ہیں. کوئی سی آبادی آ رہی ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کنفرم کہ یہ کون سی آبادی ہے. بالا کوٹ ہوگا نا. نیچے دیکھیں شاید اس سے کیمرے سے نہ نظر آ رہا ہو لیکن ہم لوگ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. آبادی نہیں یعنی بالا کوٹ ہی آنا ہے. ہاں بالا کوٹ یہ جس طرح کے ریزورٹ شروع ہو گئے بالا کوٹ. ہاں بالا کوٹ ہے. یہ دیکھیں یہ نیچے بالا کوٹ نظر آ رہا ہے. ساری آبادی بالا کوٹ کی ہے. خطرناک موڑ چڑھائی کے ساتھ وہ زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. بڑی ہمت ہے لوگوں نے اس کو کاٹ کر پہاڑ کو کاٹ کے روڈیں بنائی ہوں گی. محنت کا کام ہے بہت زیادہ. اچھا ویورس ابھی ہم لوگ کنفیوز ہو گئے تھے یہ کچا راستہ دیکھ کر جو پہاڑ کے اوپر سے آ رہا ہے. دیکھا یہ ہم لوگ کو یہاں پر کیسے جانا ہے یہاں کیسے جائیں گے اور ایسے تو کسی راستے سے ہم لوگ آئے ہی نہیں ناران. یہ بہت خوفناک ہے بہت خوفناک راستہ ہے بھائی. بغیر بغیر فینسز کے کوئی باؤنڈری وال نہیں. نیچے سے بالا کوٹ حسین بالا کا ہوٹل لگ گیا. بالا کوٹ خوش آمدید بھی ہو گیا ہمارا. بالا کوٹ آ گیا ہاں جی بالا کوٹ آ گیا بھائی. چیک پوسٹ ہے یہ یہاں پر. نیچے سے پورا بالا کوٹ نظر آ بالا کوٹ پڑھا تم نے؟ ہاں تو بالا کوٹ ہی ہے نا. اسلام آباد والے کتنے خوش قسمت ہیں بھائی. ملتان والے بھی جو ہے نا فیصلہ آباد ملتان والے بھی کتنا وہ نہیں ہے ان کے لیے بھی قریب ہے یہ. دور تو ہم کراچی والوں کے لیے ہی ہے. سکھر کے بعد جو بھی ہے نا دور ہے. ہاں بالکل. اب یہ جیپ ہے اور یہ اتنی سلو چلا رہی ہے ماس موڑے آگے. یہ وہی موڑے جو پہلے آیا تھا شروع میں. 2 موڑ آئے تھے جیسے ہم نکلے تھے نا بالا کوٹ سے. وہ دیکھو دریائے کنہار نظر آ رہا ہے دور سے. اچھا بالا کوٹ بھی بڑا پیارا ہے. دریا کے بالکل کنارے ہے بالا کوٹ. یہ بات دیکھی جائے خوبصورتی کم نہیں ہے بالا کوٹ کی بھی. پہنچ گئے بالا کوٹ سٹی بھائی. نیچے بازار ہے بالا کوٹ کا شروع بازار. آج بالا کوٹ میں بھی بڑا اچھا موسم ہے. 11:03 ہو رہے ہیں. ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بالا کوٹ اور ابھی ہم لوگ نے سوچا ہے سڈن ہمارا پلان بنا ہے کہ یہاں ہم لوگ چائے پئیں گے کیونکہ صبح کی چائے پی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. شکران میں چائے پی تھی ہم لوگوں نے. 8 بج رہے تھے اس وقت جب چائے پی تھی ہم لوگوں نے. 8 سوا 8 ہو رہے ہوں گے. اب یہاں چائے پئیں گے کیونکہ ابھی بھی صبح ہی ہو رہی ہے بھائی. 11 بجے اتنا سفر کر آ رہے ہیں. چائے پیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. تو ویورس یہ دیکھیے سامنے جو ٹرک ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے واٹر ریسکیو یونٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. ماس بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو بچانے کا یونٹ ہے یہ. ہاں اس کے ذریعے کوئی اللہ نہ کرے گرا طبی امداد دی ہاں جاتی ہے. کوئی دریا وغیرہ میں یہاں دریا ہے نا کوئی گر جائے تو ان کو طبی امداد دی جاتی ہے. اس کے اندر اکوپمنٹ ہوں گے سارے. تو چائے کا ہوٹل نظر آ گیا ہم لوگ کو. یہاں روکتے ہیں ہم لوگ گاڑی اور پیتے ہیں چائے. بازار نکل گیا تھا ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی اب چائے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. چلیں جی اترتے ہیں نیچے. تو ویورس 11:19 ہو رہے ہیں. گاڑی یہاں پر ہم نے پارک کی ہے اور ماس گیا ہے یہاں ATM پہ پیسے نکالنے کے لیے بینک الحبیب پہ. آگے ڈھابا ہے اسی کے برابر میں ڈھابا ہے وہاں ہم لوگ چائے پئیں گے. چلیں جی کیک کھاتے ہیں. صبح سے ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا. کیک کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں. چائے آ گئی ہے اب پیتے ہیں چائے.
चलें जी, चाय पी ली, अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं आगे की तरफ। तो वीवर्स 12:34 हो रहे हैं और अब हम लोग बालाकोट से निकलने हैं। अभी बीच में हम लोग ने थोड़ा स्टे कर लिया, चाय पी थी और फिर उसके बाद गाड़ी के टेप में थोड़ा काम था, चल नहीं रहा था हमारा टेप कराची से जब हम आगे निकले, इस्लामाबाद से जब हम आगे निकले। तो क्या हुआ था बस इसमें? कुछ भी नहीं, क्लिप्स वगैरह की लूजिंग हो गई थी। हाँ। जिस वजह से हमारा जो ओरिजिनल जो टेप था हाँ, वो शॉर्ट हो गया, जल गया। बहुत अच्छा खासा महंगा था, अभी तो बस ऐसे ही चीप रिप्लेसमेंट में ले लिया है। दूसरा लिया है ना, चेंज किया है? बस ऐसे ही जो सस्ते में मिला वो उठा लिया। उठा लिया तो क्योंकि फिलहाल अभी बस हम सॉन्ग सफ़र वगैरह में सबके हैं, तो बाकी इतना कराची जाके अपना ठीक करा लेंगे। ठीक करा लेंगे, अच्छा चलता है तो चलने दो। अच्छा लगा लेंगे। तो ये सारा बालाकोट का ही बाज़ार है। दोबारा से हम टर्न होके पीछे आ गए थे। चलें आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से बाज़ार से निकल गए और अब हम जिस पट्टी में आए ना, बाज़ार से आगे वाली पट्टी में, यही हम लोग जब बालाकोट पहुँचे थे मानसेरा से, तो हमने यहीं कहीं होटल किया था। होटल भी किया था तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा होटल था, बालाकोट व्यू होटल का नाम था ना, कुछ ऐसे ही, यही बालाकोट व्यू होटल का नाम था। वो भी गुजरे का, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत प्यारा होटल था वो। और सबसे बड़ी उसकी बात थी उसमें झूला था। बिल्कुल, हमने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया था और सामने ही दरिया था उसके होटल के। वो दरिया नज़र आ रहा है, आने लग गया है नीचे से ना, दरिया कुन्हार वो नज़र आने लग गया है। लेफ्ट साइड पर है दरिया कुन्हार। अब यहाँ पर आगे आबशार बह रही है, बड़ी प्यारी पत्थरों से पानी निकल रहा है। देखिए ऊपर कहीं पहाड़ों से आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये नीचे बहता हुआ ये जा रहा, यहाँ से आ रहा है पानी। और साथ ही पानी चढ़ाई गेम करता है इसमें ना, यहाँ से पानी डॉगी तो कितना खूबसूरत था। बहुत प्यारा डॉगी था। अंकल जी एक डॉगी लेके जा रहे थे, छोटा सा, बहुत प्यारा नस्ली डॉगी था ये, हाँ, है ना, छोटे कद के जो छोटे कद के। हमने कल शुगरान में भी बहुत प्यारा डॉग देखा था। वो अपने मालिक को इतना प्यार कर रहा था और बहुत प्यारा था, बड़ा सा डॉगी था। ये देखें स्लाइडिंग एरिया है ये, पीछे इस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं। एक दूसरी आबशार शुरू हुई है ना, ये देखें, ये ऐसा जा रहा है और ऐसे जा रहा है, पानी नीचे तक जा रहा है। यहाँ से पूरी सिटी नज़र आ रही है। पता नहीं कौन सी है ये, बालाकोट तो नहीं होगी ना, इस पहाड़ के इस तरफ कोई और सी होगी। अब नीचे उतरेंगे तो मुझे लग रहा है वही वाला होटल आएगा जहाँ हम रुके थे बालाकोट में। वहाँ पे लाइन से 5-6 होटल बने हुए हैं। हाँ, 10-15 बने हुए हैं। 10-15 बने हुए हैं। आहिस्ता आगे आबादी है लिखा भाई। होटल वाली रोड आ गई और नीचे देखें बिल्कुल बराबर में दरिया चल रहा है। बड़ा प्यारा होटल था। रिवर लेक व्यू आने वाला है आगे, इसके आगे वो रहा बालाकोट व्यू होटल। वो ग्रीन कलर का बाहर से बोर्ड लगा हुआ है। ये रहा एंट्रेंस। नजर क्या भाई, कोई रुकी हुई थी, कोई कौन सी रुकी हुई थी, मीरा रुकी हुई थी ना। हाँ, कोई थी गाड़ी अंदर, 2 गाड़ियाँ थी, एक तो ढकी हुई थी, कवर ढका हुआ था किसी ने गाड़ी के ऊपर, वो पता नहीं कौन सी थी। चले आगे चलते हैं। हाँ, पता नहीं अब कब देखेंगे, इंशाल्लाह अगले साल गुजरेंगे। कभी गिलगित जाते हुए। हाँ, कभी गिलगित जाते हुए इस होटल के सामने से, या तो इस होटल में रुकना। अब पता नहीं अगले साल कहाँ जाते हैं हम लोग, कुछ पता नहीं। हो सकता है हम चित्राल की तरफ चले जाएं, क्योंकि इस साल हम लोग को चित्राल ही जाना था, धीर की तरफ जाना था। हम वही सैलाबों की वजह से नहीं जा सके। नहीं, मेरा गिलगित का ही दिल है। गिलगित का दिल आधे रास्ते से होके वापस आ रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये देखें एक और आबशार आ गई है और देखें इस तरह से ये पानी नीचे जा रहा है। ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारी यहाँ पर जगहें पड़ती हैं रास्ते में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 12:53 हुए हैं। हम लोग ने थोड़ी देर के लिए बालाकोट से आगे निकल के गाड़ी रोकी है। यहाँ से हम मालूम कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद वाला कट किधर से आता है, क्योंकि यहीं कहीं मुजफ्फराबाद का भी कट है, तो हमें वहाँ से उस कट से मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। अच्छा, यही तो है मुजफ्फराबाद गढ़िया भी खुला दिखा। ओहो, ये रहा ना बोर्ड, ये देखो कितना सही रुकवाया आवाज मैंने। ये इतने सारे मोड़ आए थे ना, मैं भी समझ गया। अब देख के ऐसा मैं मूवी बना लूं, थोड़ा सा मैं भी मूवी बना लूं ना। हाँ हाँ, सही सही। तो व्यूअर्स यहीं से देखें कितना इत्तेफाक से हमने रोक गाड़ी दो, रोकी। गाड़ी यहाँ पे रोको, यही मोड़ था मुजफ्फराबाद का, रोको, टर्न करके रोको। माशाल्लाह। वरना आगे निकल जाते तो फिर बड़ा ये मसला हो गढ़िया भी जाता। खुला मुजफ्फराबाद। हाँ,
यहाँ एक मिनट कहाँ की है? गाड़ी। अच्छा हाँ, ये ब्लू बोर्ड जो है। हाँ। सही सही सही, हम हो गए मुजफ्फराबाद की तरफ। हमने अपनी गाड़ी का रुख कर लिया, मोड़ दी। नहीं अभी नहीं मोड़ी, अभी नहीं मोड़ी। उस तरफ जाएंगे तो मुजफ्फराबाद वाला रास्ता गड़ी अबीबुल्ला शुरू होगा। अभी राइट बस साइड बोर्ड आया पर? ना? हाँ राइट साइड। तो व्यूअर्स ये पहला मोड़ है, पहला कट है, ये क्या नाम है, मुजफ्फराबाद का। 2 कट आते हैं, एक आगे जाकर आता है। मुजफ्फराबाद के बाद जो पहला बड़ा आपको राउंड अबाउट देखने को मिलेगा, हाँ, वहाँ से आप समझ जाएं कि गड़ी अबीबुल्ला बालाकोट के बाद ना? बालाकोट का। बालाकोट के बाद। हाँ जी। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये लोग हम मुजफ्फराबाद यहाँ सीधा से, जा सकते थे, हमें पता नहीं। हाँ, मुजफ्फराबाद में होगा इंटर या अभी आगे? अभी तो गड़ी अबीबुल्ला है। अच्छा, खड़ी हबीबुल्ला 15 किलोमीटर बोला है ना? 20 किलोमीटर है, तो ये मेरे ख्याल से बालाकोट ही होगा ये, है ना? उन्होंने 15-20 बोला है, तो उसका मतलब है रोड कम से कितनी कम- प्यारी है भाई, इतनी छोटी सी रोड। कम से कम 30 किलोमीटर तो होगा। हाँ, 30 किलोमीटर तो होगा। फर्स्ट टाइम हम इस रोड पे मेरे ख्याल से ट्रैवल कर रहे हैं। यस। कोई बस नहीं गई यहाँ से लेकर हम लोग को। ये बस का रास्ता ही नहीं, बस जाएगी तो हाँ, गाड़ी जा सकते कितना इंटरेस्टिंग है, वाओ। कैसे हैं। कैसे बस में रास्ते, पहले वाले इंटरचेंज से एक हाँ, पहले भी आता है। पहले भी आता है, वो मानसरा के फौरन बाद आता है। हाँ, मानसरा के बाद नहीं, सॉरी, वो हाँ मानसरा के बाद आता है, मतलब बालाकोट थोड़ा सा एंटर होती है बस। बिल्कुल। बालाकोट या तो बाईपास से निकल जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ है वहाँ पर ना। वो हम लोग आ रहे थे तो उसी रोड से आए थे। अपनी गाड़ी में जाओ तो कैसे कैसे रास्तों से निकलते हैं। माशाल्लाह इस ट्रिप में तो पूरा पाकिस्तान ही घूम लिया, बस गिलगित को छोड़कर। मतलब पाकिस्तान के बहुत से हिस्से घूम लिए जो हमने नहीं घूमे थे, पूरा तो नहीं घूमा, बहुत से हिस्से घूम लिए, ट्रैवल कर लिए। हमने सिंध भी टच कर लिया, पंजाब हाँ, भी पंजाब टच तो करने पूरा वाले हैं। भाई, पूरा पंजाब घूम घाम कर हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे। वो तो पंजाब आप के लोग, नॉर्थ भी जाने वाले हैं और केपी के नॉर्थ भी जा चुके हैं। हाँ, अभी इस ट्रिप में इतना हम लोग ने किया है हमने ट्रैवल। चारों सूबों को कवर किया मस्त, ठीक है? 5 सूबों को, कश्मीर को भी। हाँ, कश्मीर को भी, बलोच को थोड़ी कवर किया। हाँ, बलूचिस्तान रही है बस, उसमें भी कभी जाएंगे। अच्छा, बलूचिस्तान के कोयटा के जो लोग हैं ना, वो भी हम लोग से कहते हैं कि आप हमारे शहर में आए, यहाँ आकर आप लोग व्लॉग बनाएं, हमारे शहर को इंट्रोड्यूस करवाएं, एक्सप्लोर करें आप लोग आकर ना। इंशाल्लाह कभी मौका लगा, हाँ, कभी गाड़ी फेमस हुई। करिए, मतलब यूट्यूब वाले तो, यूट्यूबर तो फेमस ही करेंगे ना, एक्सप्लोर करेंगे, अपनी नज़र से देख के बताएं। कभी मौका लगा, कभी हाँ। उस लिहाज से गाड़ी हुई। वो लोग दावत देते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं। बाकी सिंध वाले तो बहुत ज़्यादा हम लोग को इनवाइट करते रहते हैं। ये देखिए, ये सारे घर बने हुए इन लोगों के, खेत भी हैं, वाह भाई वाह, खूबसूरत रोड है, ग्रीन रोड पूरी। हाँ। तो व्यूअर्स, जितना हम लोग इस रास्ते में एंटर होकर खुशियाँ मना रहे थे, जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, ये हाइट पे बढ़ती जा रही है, इस रास्ते की हाइट बढ़ती जा रही है, डेंजर व्यूज भी आ रहे हैं। डेंजर व्यूज आ रहे हैं और खाइयाँ हैं भाई दूसरी तरफ। अभी तो घर आ गए, तो गाँव शुक्र है अल्लाह का। खेती बाड़ी हो रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी बड़ी खतरनाक खाई आई थी, खाइयाँ आ रही थी। मुस्तकिल हाइट पर ये अभी हाइट, भी आएंगी। पहाड़ पे कभी घर भी बने। ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये देखें इतनी तंग रोड है। इस साइड से सेफ है। हाँ, उस तरफ से, जिस तरफ से हम जा रहे हैं ना, जिस साइड से सेफ नहीं है ये। जब से हमने गाड़ी ना हो तब हम भी मिडिल पे चला सकते हैं। व्यूअर्स, 1:05 हो रहे हैं दोपहर के, और अभी भी स्टिल हम उसी रोड पे चल रहे हैं जहाँ से हमने टर्न किया था बालाकोट से मुजफ्फराबाद के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत रोड थी, आगे जाके बहुत ज़्यादा नैरो हो गई थी, थोड़े आगे बढ़कर, और फिर खाइयाँ शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद आबादी शुरू हुई है, तो अभी तक स्टिल उस खाइयों के बाद अभी तक आबादी ही चल रही है। तो वो कितना खतरनाक कटे मोड़ है, खतरनाक सा। ये व्यूअर्स, नीचे दरिया है, दरिया बह रहा है। अब ये कौन सा दरिया है समझ से बाहर है, ये दरिया कुन्हार है। ये तो कुन्हार, हाँ, या तो दरिया नीलम है ये। तो आगे जा रहा है। हाँ, ये दरिया कुन्हार ना नीलम की तरफ जा रहा है। वो रास्ता खतरनाक है और खाइयाँ भी शुरू हो गई हैं आगे जाकर ना। अच्छा, मैं बताऊँ माज, ये बहुत शदीद और बड़ा किस्म का ना शॉर्टकट है ये रास्ता आगे। हाँ, जब भी तो इस तरह का है, ये बहुत नैरो किस्म का। इस तरह के रास्ते जो बने हुए होते हैं ना, ये शॉर्टकट होते हैं। तो ये शॉर्टकट में हम लोग आए, लेकिन शॉर्टकट अक्सर खतरनाक भी होते हैं। खतरनाक भी होते से ये हैं। हाँ, क्योंकि तो ये है। हाँ, खतरनाक बिल्कुल है। आप लोग भी देख समझ के आइएगा, रास्ता देख लीजिए किस किस्म का रास्ता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल अज़ीज़, पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही थी। शुक्र है कि जाना हो उनको जगह दे देनी चाहिए। हाँ, शुक्र है कि ये उतराई है। उतराई फिर भी मुझे चढ़ाई ज़्यादा डेंजर लगती है, पता नहीं क्यों, हमेशा से चढ़ाई से ना डर लगता है। अच्छा, शुक्र है हमारे साथ और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, हम समझे हम अकेले ही हैं यहाँ पर इस इलाके में।
बाकी तो इनका अपना इलाका है, वो तो रहेंगे यहाँ पर जिनका है अपना। स्टिल वही रोड चल रही है, बस इधर उधर मुड़ रही है। 1:12 हो रही है दोपहर के, और यहाँ से जो है ना मुजफ्फराबाद 15 मिनट का रास्ता है, 15 किलोमीटर है यहाँ एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद। अभी हम लोग थोड़े आगे निकल गए थे, फिर दोबारा से यहाँ पूछा है लोगों से, तो उन्होंने बोला कि पीछे की तरफ रोड जा रही है, ये वाली जहाँ से ये हाईवे से आ रही है ना, इस रोड पे हमें टर्न करना है। रिवर्स इतने मून रेस्टोरेंट के बेसर और नारायण के हर जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं यहाँ पर, इस जगह पर भी लगे हुए, जबकि हम कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं तेजियों से। 15-14 किलोमीटर रह गया है कश्मीर यहाँ से। इतनी प्यारा होटल है ना ये मुजफ्फरा। हाँ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। हाँ भाई बोर्ड आ गया, वो भी मून रेस्टोरेंट की तरफ से ही आया। वो भी मून रेस्टोरेंट ने हमें खबरदार किया है कि भाई आप सही चले जा रहे हैं आप लोग। क्या मून रेस्टोरेंट वाले? हाँ, रास्ते लिखे हुए होते हैं इन्होंने जगह जगह के ना, जिस जगह पे लगा हुआ होता है बोर्ड, उस जगह का नाम जरूर लिखा हुआ होता है। तो व्यूअर्स, अब हम वो जो खतरनाक सी नैरो रोड थी ना, जो हम लोग बालाकोट से हम जिसमें हमने टर्न लिया था, वो खत्म हो गई, खाइयाँ खत्म हो गई हैं। दोनों तरफ ना रोड तो नैरो है, लेकिन दोनों तरफ खेत हैं, लोगों के घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या जबान बोली जाती है सोहेल? तीनों मिक्स जबान, पंजाबी, वेंको, हजाराबाद, कश्मीरी, सब सारी जबानें बोली जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ से व्यूअर्स कश्मीर की जो तहसील है ना घड़ी हबीबुल्ला की, वो शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। लकड़ियों के कितने प्यारे प्यारे से टाल आ रहे हैं, अच्छा लगता है ना। ऐसा आउट एरिया में होते हैं, साइड एरियाज में पहाड़ स्टिल अभी भी चल रहे हैं, इर्द गिर्द पहाड़ हैं। चलें तो व्यूअर्स, 1:26 हो रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए हैं। एलपीजी डलवा ली है हम लोगों ने, 1200 की डली है ना एलपीजी, 1050 की एलपीजी डली है। और गाड़ी जो एवरेज दे रही है, कितना दे रही है बस? 14 का दे रही है, क्योंकि मुस्तकिल चढ़ाइयाँ हैं इस रास्ते में। ये तो अभी तो दूसरे गियर से तो आगे गाड़ी चली नहीं रही ना। हाँ बिल्कुल, तो इसमें आप लोग भी समझ जाएं कि इतना तो, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि पेट्रोल से अच्छा एवरेज दे रही है इन इलाकों में, है सुन? घड़ी हबीबुल्ला का बाजार भी शुरू हो गया है, और हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फराबाद यहाँ से निकल कर। ये छोटा सा बाजार है, एलपीजी भरवाई है, उसके बाद जो सीधे चलें तो फिर हम एक नैरो रोड पे आ गए। नीचे दरिया बह रहा है, ये दरिया है कुनहार, दरिया है नीलम से जाके मिल रहा है, ये वो दरिया बह रहा है। तो देखे भैया, नैरो रोड है, और साथ में अब तो ट्रक भी आ गया है भाई, अल्लाह खैर। ये पतली पतली रोडें हैं, लेकिन इतना है कि एक ट्रक और एक गाड़ी गुजर जाएगी। हाँ बिल्कुल, 2 ट्रक नहीं गुजर सकते, 2 ट्रक नहीं गुजर सकते हैं अगर कोई एक ट्रक यहाँ पे लगा ले अपना। हाँ बस ये कि यही रोड हमें मुजफ्फराबाद पहुँचाएगी आगे जाकर ना। ये आगे से देखें, इस कदर पतली रोड, मोड़ पीछे से बाइक, तरह तरह के मोड़, पीछे से बाइकें आ रही हैं, एक था बाइक, एक बाइक, फिर मोड़, और यहाँ से घड़ी हबीबुल्ला की पूरी आबादी नजर आ रही है इस मोड़ से। ये देखिए, ये आगे का व्यू देखें, वो कितना खूबसूरत। तो व्यूअर्स, 1:40 हो रहे हैं और हम लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर एंटर हो गए हैं। अभी बोर्ड आया था, और यहाँ से जो मुजफ्फराबाद है 16 किलोमीटर दूर है ना जी। चलें चलते हैं आगे। तो व्यूअर्स, हम लोग थोड़े आगे बढ़े हैं तो इतने खूबसूरत मनाजिर शुरू हो गए हैं। नीचे से मुजफ्फराबाद भी नज़र आ रहा है, आगे जाके चेक पोस्ट है, क्या है ये अल्लाह जाने। और लैंड स्लाइडिंग वाले पहाड़ भी चल रहे हैं, वो देखें नीचे क्या हुसन बिखरा हुआ है, छोटे छोटे से घर लग रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं ऊपर से पहाड़ से, वो देखिए बहुत हाइट में। इस वक्त हम लोग कान भी बंद हो गए भाई, अब तो हो गए ना कान बंद? हाँ स्काई वी से कोई सी बस आ रही है, अल्लाह जाने। श्रीनगर जा रही है भाई। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना कश्मीर, तो श्रीनगर में आए थे। श्रीनगर का रूट तो नहीं था ये, तो ये रूट तो नहीं था इसका, ये रूट है ना। अच्छा, 153 हो रही है व्यूअर्स, और जब से हम लोग घड़ी हबीबुल्ला से आगे निकले हैं, मतलब कश्मीर में एंटर हुए हैं, मुजफ्फराबाद के करीब जाते जा रहे हैं, रास्ते मुस्तकिल खौफनाक से खौफनाक आते जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक खतरनाक मोड़ आ रहा है, और नीचे जबरदस्त किस्म की खाई। पहला हमारा सफर है यहाँ का, सफर तो किए लेकिन गाड़ी में निकलने अपनी, तो ये इंशाल्लाह वापसी में हम लोग को आसानी होगी यहाँ से, तब तक भी दोबारा निकलेंगे। वापसी में तो यहाँ से हमने जाना नहीं, हमारा वो भी प्लान कुछ और है। 2 बज रहे हैं व्यूअर्स, और हम लोग मुजफ्फराबाद में एंटर हो गए ना। रोड लगी है मुजफ्फराबाद की, बहुत खतरनाक भाई, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से जाना है।
الٹے ہاتھ پہ رکھنا. آگے جا کے صحیح ہو جائے گی روڈ, تھوڑے آگے جا کے. ٹرک آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, کیسے نکلے گی گاڑی. آگے جا کے روڈ ٹھیک ہو گئی, ہم لوگ کی تو جان ہی نکل گئی ہے. ہم لوگ کہاں آ گئے بھائی؟ الحمدللہ تھوڑی صحیح ہوئی ہے, اتنی نہیں ہوئی ہے. بہت بلندی پہ ہیں ہم لوگ. تھوڑا روکو تو بہت بلندی پہ روکوں؟ نہیں بھائی نہیں رک سکتی, ٹیڑھی روڈ ہے یہ پوری. ارے ٹیڑھی روڈ چھوڑو, گاڑیاں آ جا رہی ہیں. ہاں ہم شکران کی روڈ کو بول رہے تھے تو اس کی بھی باپ نکلی. آگے کام بھی ہو رہا ہے روڈ پہ نا. تو ویورز یہ بہت ہی خطرناک موڑ ہے, یہاں پر ٹرک بھی رکے ہوئے تھے, ہم لوگ بھی رکے ہوئے تھے. اب ماشاءاللہ آگے چل پڑے, آگے روڈ بن رہی ہے. تو 2:06 ہو رہے ہیں ویورز, ہم لوگ وہ اس خطرناک روڈ سے باہر نکلا ہے. جان ہتھیلی میں آ گئی تھی, اور ایک طرف جہاں کام ہو رہا تھا نا روڈ پہ کنسٹرکشن, ادھر بالکل کھائی کے برابر سے گاڑی کا ٹائر نکلتا ہوا ہماری گاڑی کا نکلا ہے, کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی بھائی. ٹرک کیسے نکلتے ہوں گے وہاں سے؟ اسی لیے تو وہ رکیا تھا بڑا رک گئے تھے, وہ نہیں جا سکتا تھا, اسی لیے اس کی مجبوری الگ تھی. تو ویورز 2:15 ہو رہی ہیں, اور بالآخر بڑی مشکلوں کے بعد, بہت ہی اسٹرگل کے بعد ہم لوگ مظفر آباد پہنچ گئے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ. بہت مشکل راستے آئے. یقین نہیں آ رہا, جن راستوں کو ہم بسوں میں ایسے دیکھا کرتے تھے کہ نہ جانے یہ کون بس کے ڈرائیور ہیں, انسان بھی ہیں کون ہیں جو ان راستوں پہ چلا رہے ہیں یہ سکسیسفلی, اور رک بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہیں بسیں. ہاں الحمدللہ. بالکل ایسے کہ نیچے کھائی, کچا راستہ, پھسلنے والی مٹی, اور اتنا کہ ٹائر اور کھائی کے درمیان میں 1 انچ کا فرق بھی پراپر. 1 انچ کا فرق. انہی راستوں سے صحیح ہم ہوتے ہوئے بالا کوٹ سے مظفر آباد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ گئے. مظفر آباد ہمارا والا راستہ تھوڑا سا ڈینجرس تھا. اگر آپ کو کوئی اور راستہ پتہ ہے تو وہ ہمیں بتائیے گا. بالکل ہمارا والا ڈینجرس تھا نو ڈاؤٹ, لیکن پھر بھی پہنچ گئے. ایسا بھی کچھ نہیں تھا, اصل میں کنسٹرکشن جو چل رہی تھی اس وجہ سے کافی زیادہ ڈینجرس ہوا تھا. باقی جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں تھی وہ راستہ بہت ایزی تھا ایز کمپیئر ٹو ناران شگران, مطلب وہی تھا, خاص سیم ہی چیز. تو مظفر آباد سٹی کے اندر ہے. چلیں پھر میں آگے ملتی ہوں آپ لوگوں سے. یہ دیکھیں ویورز کتنا پیارا لگ رہا ہے, وہاں دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اور دریائے نیلم شروع ہو گیا. واہ واہ واہ, دریائے نیلم بھی شروع ہو گیا روڈ کے ساتھ ساتھ. اور ہم لوگ مظفر آباد کی مین سٹی کے اندر اب انٹر ہو چکے ہیں. آگے جا کے بلا رہا ہے, اوہو دریائے نیلم تو جوش مار رہا ہے بھائی, جوش میں. بہت زیادہ جوش میں ہے دریائے نیلم تو ہمیشہ سے بہت جوش میں. مجھے دریائے کنہار اتنا جوش میں نہیں لگا. دریائے کنہار کافی زیادہ کام سے ریور تھا. ہاں پیسفل تھا, سائلنٹ تھا. چلیں جی اب ہم ایک برج کے اوپر سے جا رہے ہیں, کشمیر کے برج کے اوپر سے, اور نیچے دریائے نیلم ہے. دریائے نیلم جو اصلی نظر آتا ہے نا وہ آگے نظر آتا ہے کرن سے. مقام ویورز ہم لوگ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے نا کشمیر, مظفر آباد تو ہم اس فورٹ میں گئے تھے, ریڈ فورٹ ہے اس کا نام, اس میں گئے تھے. میرا پورا پراپر ولاگ موجود ہے اس کا. تو اس وقت ہم لوگ بالکل مین سٹی کے اندر ہیں, بیچم بیچ مظفر آباد کی. خوبصورت بنا ہوا ہے مظفر آباد اندر سے. ہم لوگ اس وقت ویورز ہوٹل ڈھونڈ رہے ہیں, پاکستان. ہمیں یہاں پر کھانا ہے گوشت تابا اس ہوٹل میں. الٹے ہاتھ پہ لے لو. یہ ہے بھائی, یہ نہیں ہے, یہ والا ہے نا. کون سا والا ہے؟ آگے والا. 2 ہوٹل ہے کیا پاکستان؟ 2 ہوٹل. اتنی پیاری پیاری خوشبو آنے لگ گئی پاکستان ہوٹل کے قریب گئے تو. واہ بڑے مزے کے کھانے بناتا ہے بھائی. پاکستان ہوٹل اینڈ باربیکیو اس کا نام ہے. چلیں جی اترتے ہیں یہاں پر کہیں پارک کر گاڑی. اب ہم لوگ آ گئے ہیں پاکستان ہوٹل کے اندر. بہت زیادہ کنجسٹڈ ماحول ہے اور بہت پرانا ہوٹل ہے, بتا رہے ہیں میرے یہ ہوتا ہے اوریجنل گوشتابہ کشمیر کا, جس کا ہم نے بہت نام سنا تھا. سلاد بھی آ گئی ہے. یہ کڑی میں ہوتا ہے گوشتابہ, ان کی کڑی جیسی سالن ہوتا ہے اور اس میں چکن کے بولز ہوتے ہیں گوشتابہ کے. چلیے شروع کرتے ہیں. ویورز ان کے چپلی کباب بھی بہت مشہور ہیں, وہ بھی ہم نے آرڈر کیے ہیں, وہ بھی منگوائیں. ساتھ میں گوشتابہ تو کھا رہے ہیں, ساری چیزوں کا مزہ لے رہے ہیں ہم لوگ. بہت ہی مزے کا تھا گوشتابہ اور چپلی کباب پلس چٹنیاں اس کی, رائتا اور سیلڈ. اب اس کے بعد ہم پی رہے ہیں کولڈ ڈرنک. تو کھانا کھا لیا ہے ماشاءاللہ پیٹ بھر کر, اور اب ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف, نکل رہے ہیں مظفر آباد سے. دیکھیں کہاں جاتے ہیں, ابھی کچھ خاص ڈیسائیڈ نہیں کیا ہم لوگوں نے.